हेलो एवरीवन। टुडे टॉपिक इज़ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशन। इसके अंदर हम आज बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स लाइक सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड ग्रुप असेसमेंट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ असेसमेंट. Self assessment is an assessment which allows students to assess their own performance. It can be extremely valuable in helping students develop self-reflection, critique and judgment, and ultimately students learn how to be responsible for their own learning. Self-assessments are more than often used as a part of formative assessment process rather than summative one. Means सेल्फ असेसमेंट के द्वारा विद्यार्थियों को अपनी परफॉर्मेंस को खुद असेस कर सकते हैं। वो उनमें सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्रिटिक, जजमेंट आदि जो क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं। ठीक है, मीन्स कि वो एक स्व आकलन कर सकते हैं अपना। ठीक है, मूल्यांकन अपना स्वयं कर सकते हैं, अपने स्वयं के आलोचक बन सकते हैं इन द सेंस कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान सकते हैं और अपनी लर्निंग से संबंधित जो डिसीजन है वो खुद ले सकते हैं। इन मीन्स कि स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग। मीन्स कि उन्हें अपनी लर्निंग के प्रति खुद किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बनना है, ये चीज़ जो है, ये योग्यता उनमें जो है विकसित होती है। और जो सेल्फ असेसमेंट है वो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह वर्क करती है। ठीक है, रादर देन समेटिव वन। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट, लेट अस सी. Encourages students to critically reflect their own learning progress and performance. जैसे भी हमने बात की थी कि जो सेल्फ असेसमेंट है वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करती है फॉरवर्ड अपना जो उनका लर्निंग से रिलेटेड लेवल है, प्रोग्रेस का लेवल है वो, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो खुद उसे क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। एनकरेज स्टूडेंट्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग, अपनी लर्निंग के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। ठीक है, हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप देयर जजमेंट स्किल्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जजमेंटल स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं और उनमें किसी तरह का कोई पेयर प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, देयर इज़ नो पेयर प्रेशर व्हेन स्टूडेंट्स इवैल्यूएट देमसेल्व्स। हेल्प स्टूडेंट्स बिकम ऑटोनमस लर्नर, वो स्व अधिगमकर्ता के रूप में जो है विद्यार्थी कार्य करते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, ये लर्निंग से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी स्वयं की होती है। सो दे आर ऑटोनोमस लर्नर। हेल्प स्टूडेंट्स टू बी मोर अवेयर ऑफ देयर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के प्रति वो खुद ज़्यादा अवेयर होते हैं क्योंकि वो खुद को सेल्फ इवेलुएट करते हैं। ठीक है, अपना मूल्यांकन वो खुद करते हैं, आत्म मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन। इसीलिए अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, कहाँ उन्हें कितनी नीड है, कैसी नीड है, इस चीज़ के प्रति वो खुद अवेयर रहते हैं। ठीक है, ये तो थी एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट। नाउ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में आप देख सकते हैं कि जो कई बार सेल्फ असेसमेंट का प्रोसेस है वो सब्जेक्टिव भी हो जाता है। सब्जेक्टिव इन द सेंस कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने प्रति सिंसियर नहीं होते, उनके खुद की जो आइडियाज़ होते हैं वो कई बार बायस कर जाते हैं। ठीक है, मीन्स कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं ओवर इवेलुएट भी कर देते हैं। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं मीन्स कि अपनी एबिलिटी से ज़्यादा। ठीक है, तो इन दैट केस नेचुरली जो रिजल्ट्स होते हैं असेसमेंट होगी वो इफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है सेल्फ असेसमेंट की। एंड टाइम कंज्यूमिंग, दिस टेक्निक इज टाइम कंज्यूमिंग एंड स्टूडेंट्स मे नॉट बी फेमिलियर विद द असेसमेंट क्राइटेरिया। अगर स्टूडेंट्स जो हैं असेसमेंट क्राइटेरिया से फेमिलियर नहीं हैं, उन्हें उसके बारे में ठीक तरह से नॉलेज नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं जो असेसमेंट है वो इफेक्ट होती है। ठीक है, नाउ ये था आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट। नाउ peer assessment. As it is clear from its name, peer assessment means assessment done by the peer group. It's called peer assessment. Students use peer assessment to provide feedback to other students in relation to the quality of their work. Means कि उनके other students को उनके work quality के ऊपर feedback provide करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका peer assessment. And it encourages कोलेबरेटिव लर्निंग एंड स्वैपिंग आइडियाज़। मीन्स कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो मिलकर सीखते हैं, सीखते इन द सेंस कि जब उनमें आइडियाज़ उनके एक्सचेंज होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, तो नेचुरल बात है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ उनकी लर्निंग को भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, और इसी के द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं उसमें जो क्रिटिकल स्किल्स एबिलिटी है वो भी डेवलप होती है, लाइक डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एट्सेट्रा।
द लर्निंग प्रोसेस इज इन्हांस्ड, उसमें भी वृद्धि होती है। एंड स्टूडेंट्स गेन अ सोफिस्टिकेटेड ग्रास्प ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और विद्यार्थियों के द्वारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो भी जो इजीली है वो रिसीव करते हैं। ठीक है, ये थी आपकी पीयर असेसमेंट। नाउ एडवांटेजेस। पीयर असेसमेंट बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, एनकरेज healthy discussions and helps them develop their communication skills। मीन्स कि स्टूडेंट्स को ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है पीयर असेसमेंट। ठीक है, उनके बीच में जब इंट्रैक्शन होती है, हेल्दी डिस्कशंस होती हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल भी इनमें डेवलप होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर पीयर्स, सो यूजिंग पीयर असेसमेंट इंक्रीजेस अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने पीयर्स से काफ़ी हद तक सीखते हैं, ज़्यादा ईजी वे में सीखते हैं, तो उनके पास सीखने के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ एनकरेज करती है टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग, मीन्स कि अपनी लर्निंग के वो खुद ही ऑनर होते हैं, मीन्स कि खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एंड मोर इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस। Therefore, another benefit of peer assessment is that it make the assessment process more clear। इसके द्वारा जो असेसमेंट की प्रक्रिया है वो और ज़्यादा स्पष्ट होती है। ये थे एडवांटेजेस। नाउ द डिसएडवांटेजेस। Peer assessment could put a strain on the relationships within the classroom। जो क्लासरूम रिलेशनशिप्स होती हैं स्टूडेंट्स की, उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है peer assessment, बिकॉज मैनी ऑफ द एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट बिटवीन स्टूडेंट्स इन द सेम क्लास, क्योंकि मोस्टली एक्टिविटीज़ सेम क्लास में स्टूडेंट्स में होती हैं। एंड दिस में अफेक्ट रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट, और कहीं ना कहीं अगर एक्टिविटी सेम क्लास में ही हो रही हैं तो वो असेसमेंट की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं उसकी रिलायबिलिटी को भी अफेक्ट करती हैं। And students may avoid everyone at one level. This may also pick on one person unfairly. Therefore, it is necessary for teachers to keep control of the assessment conditions, creating criteria or grouping in the class। Means कि कई बार जो स्टूडेंट्स की तरह असेसमेंट दी जाती है उसमें जो लेवल है अवार्ड का, ठीक है, वो एक ही रखा जाता है, सेम रखा जाता है। और कई बार किसी दिस में ऑल्सो पिक ऑन वन पर्सन अनफेयरली, कई बार किसी पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रेड दे दिया गया। ठीक है, तो किसी को समान रूप से जो जिसकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, ठीक है, या फिर जिसकी परफॉर्मेंस बेटर है, उन सभी को समान ग्रेड दे दिए गए, तो कहीं ना कहीं अनफेयरली जो है डिसीजंस इसमें हो जाते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के द्वारा। तो इसके लिए आवश्यक है जो टीचर है वो असेसमेंट कंडीशंस पर अपना कंट्रोल रखे। ठीक है, एक ग्रेडिंग क्राइटेरिया है उसे मेंटेन रखे और उसमें टीचर की भी पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, नॉट एन इंस्ट्रक्टर बट एज अ पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो ये थी डिसएडवांटेजेस ऑफ पीयर असेसमेंट। नाउ सम अदर डिसएडवांटेजेस ऑफ पीयर असेसमेंट। पीयर प्रेशर एंड फ्रेंडशिप कैन इन्फ्लुएंस द रिलायबिलिटी ऑफ ग्रेड्स गिवन बाय स्टूडेंट्स। जो पीयर प्रेशर होता है, फ्रेंडशिप रिलेशंस होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक जो है असेसमेंट की रिलायबिलिटी को, ग्रेड्स को उसे अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स में हैव अ टेंडेंसी टू गिव एवरीवन द सेम मार्क्स। अभी हमने बात की थी एक ही लेवल पे रखकर असेसमेंट की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर मे बी कोल्यूजन इन द रिटर्न फॉर गुड ग्रेड्स, मीन्स की जिसकी मीन्स की फ्रेंडशिप रिलेशंस को देखते हुए सभी को एक लेवल पर रखकर सेम मार्क्स दे दिए जाते हैं, फिर सेम ग्रेड दे दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपीरियंस्ड इन असेसिंग ईच अदर। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक दूसरे को असेस करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, तो इस करके भी जो ये असेसमेंट का प्रोसेस है वो इसमें ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जा सकता। स्टूडेंट्स में चीट इन कोलैबोरेशन फॉर ग्रुप असाइनमेंट। ग्रुप असाइनमेंट्स के लिए जब वो मिलकर काम करेंगे तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं चीटिंग, कॉपिंग होने के चांसेस भी रहते हैं। फेयरनेस मे नॉट बी मेंटेन। अभी हमने बात की इसमें फेयरनेस मेंटेन नहीं की जा सकती, बिकॉज एक्सट्रोवर्टेड स्टूडेंट्स कैन बी यूजली बी मार्क्ड हायर एंड क्वाइटर स्टूडेंट्स गॉट मार्क्ड डाउन। कि मीन्स को जो स्टूडेंट एक्सट्रोवर्टेड हैं क्लास में, हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा मार्क्स दे दिए जाएँ। ठीक है, और जो इनके अपोजिट रिजर्व हैं, क्वाइटर हैं, उन्हें कम मार्क्स दे दिए जाएँ। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को ध्यान में ना रखते हुए। ठीक है, तो इस तरह से जो है रिजल्ट में रिलायबिलिटी नहीं रह जाती है बाय पीयर असेसमेंट। तो ये थी आपकी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ peer assessment. Now the group evaluation, group assessment, we will discuss about the meaning, advantages and disadvantages of group evaluation. First of all, what is the meaning of group or group work? Group evaluation is assessed in group, as it is clear from its name. ठीक है, it means students are in groups and also works in groups. Group work is where the students work in small group, means that small group may have
3, 4 और 5 members, ठीक है. It depends upon the work activity, ठीक है. And you can say in within some limit pair work or group work is same, but in pair work there are 2 members, but in group work there are members more than 2. And this type of work is most beneficial when the activity requires contributions from more than 2 students, ठीक है. जब वहाँ पे 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है तो वहाँ पे ग्रुप वर्क जो है वो यूज़ किया जाता है. एंड टीचर ऑल्सो कैन यूज़ द ग्रुप एज अ पार्टिसिपेंट, नॉट एन इंस्ट्रक्टर. यहाँ भी जो टीचर है वो इंस्ट्रक्टर की तरह नहीं बल्कि पार्टिसिपेंट की तरह जो ग्रुप है उन्हें ज्वाइन कर सकता है, ठीक है. नाउ द एडवांटेजेस क्या है ग्रुप असेसमेंट में. अगर हम कोई ग्रुप एक्टिविटी है उसे हम असेस करते हैं, उसे इवेलुएट करते हैं, मीन्स इट रिक्वायर्स लेस प्रिपरेशन एंड कंपेरेटिवली ईजी टू कंडक्ट, ठीक है. ग्रुप एवल्यूशन क्या होती है, ईजी होती है, ठीक है. इसमें जो टाइम है इसमें कम लगता है ना. एंड इट इज़ एक्टिव लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो ग्रुप एक्टिविटी होती है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेट, ठीक है, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वो, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी में. एंड जो है इसमें जो वैसे तो देखा जाए तो ये एक्टिविटी की डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है, बट डिपेंडिंग ऑन द टास्क इट मे बी पॉसिबल टू डिवाइड आउट कंपोनेंट्स एंड शेयर वर्कलोड, ठीक है. एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो उनका वर्कलोड है स्टूडेंट्स का वो भी कम हो जाता है, ठीक है. इसी जो इवैल्यूएशन असेसमेंट की जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाता है. एंड स्टूडेंट्स नेचुरली इंटरेक्ट एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, बिकॉज हमने कहा कि एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है, इसमें सब मिल के काम करते हैं, तो नेक्स्ट बात है कि थ्रू इंस्ट्रक्शन जो स्टूडेंट्स है वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस भी होते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स डजंट फील देमसेल्व्स आइसोलेटेड, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेंड सर्कल में वर्क करते हैं, टीम में वर्क करते हैं, तो उन्हें उसके द्वारा जो है टीम जो फीलिंग है, ठीक है, टीम भावना, ठीक है, वो फील करते हैं, ठीक है. नाउ लर्निंग फ्रॉम ईच अदर हैज़ बीन शोन टू बी हाईली इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, क्योंकि एक दूसरे से को देख के सीखना या एक दूसरे से सीखना, तो ये चीज़ क्या करती है, उनमें क्या एबिलिटी डेवलप करती है, हाईली इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, ठीक है. क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन से सीखने की बजाय अगर वो एक दूसरे से ग्रुप में एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ और फिर सीखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बेहतर लर्निंग का परिणाम माना जाता है, ओके. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ यूजफुल इन सॉल्विंग डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स. कई बार जो ग्रुप एक्टिविटी है उसमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो वो मिलकर बाय द हेल्प ऑफ वन अनदर आइडियाज़ एक दूसरे की हेल्प से उन सिचुएशंस को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं. मींस कि आप कह सकते हैं कि इसके थ्रू स्टूडेंट्स में डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप होती हैं, ठीक है. तो ये थी इसकी एडवांटेजेस. नाउ द डिसएडवांटेजेस इसलिए जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स विल हैव लेस कंट्रोल ओवर द ऑल टास्क. मीन्स कि जो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट है पूरे टास्क के लिए उसे जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता, क्योंकि अकेला उसके ऊपर किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं होता. होल टीम होल ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क, ठीक है. तो ऑन द अदर हैंड इट रिक्वायर्स केयरफुली ट्रेंड इंस्ट्रक्टर, ठीक है. इसकी इवैल्यूएशन के लिए जो इंस्ट्रक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए. ट्रेन इन द सेंस ही शुड हैव नॉलेज अबाउट द ग्रुप डायनामिक्स, मीन्स कि ग्रुप के सभी मेंबर्स के बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, उनके बारे में उन्हें अच्छी तरह से नॉलेज हो, ठीक है. इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, उनकी क्वालिटी होनी चाहिए मस्ट. एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन अ ग्रुप वी आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, जो ऑल ग्रुप है वो वर्क एक साथ में करता है, ठीक है. बट इन सम सिचुएशंस हाई अचीवर्स, ठीक है, हाई अचीवर्स फील दैट दे कुड अटेन बेटर ग्रेड, कि अगर वो अकेले वर्क करते तो उनके ग्रेड्स और ज़्यादा अच्छे हो सकते थे, ठीक है. तो ये फीलिंग कहीं ना कहीं जो हाई अचीवर्स होती है उनमें डेवलप हो जाती है, ठीक है. एंड वन अदर थिंग, इफ़ ओनली अ ग्रुप मार्क इज़ यूज्ड इन ग्रुप असाइनमेंट्स, अगर ग्रुप असाइनमेंट में कोई ग्रुप मार्क दिया जाए, ठीक है, गुड या बैड का, देन देयर कैन बी रिसेंटमेंट इफ़ ऑल मेंबर्स डिडंट कंट्रीब्यूट इक्वली. मीन्स कि अगर ऐसा है तो फिर ये माना जाता है कि अगर स्टूडेंट्स ने
उस एक्टिविटी में सबने मिल के काम नहीं किया है, ठीक है। अगर उन्हें बैड का ग्रेड दिया जाता है तो इट मीन्स कि सबने मिल के प्रॉपरली काम नहीं किया है, ठीक है, तभी वो रिज़ल्ट ऐसा है। और अगर सबको एक साथ जो है टीम वर्क में किसी एक या दो के अच्छा ना करने के बाद भी उन्हें गुड का ग्रुप मार्क दिया जाता है, तो इट मीन्स यही माना जाता है कि उस पूरे टीम ने, उस पूरे ग्रुप ने क्या किया है, वर्क बहुत अच्छा किया है, ठीक है। इट मीन्स हम आप फिर से इसमें वही चीज़ रिपीट कर सकते हैं कि किसी भी इसमें जो असेसमेंट होती है, ठीक है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, होल ग्रुप के ऊपर होती है। कोई एक इंडिविजुअल स्टूडेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। और दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं, इफ़ अ ग्रुप इज़ इन केयरफुल एंड सिस्टमैटिक इवेल्यूशन वे, अगर ग्रुप की जो इवेल्यूशन है वो एक सिस्टमैटिक वे में किए जाए, प्रॉपरली की जाए, ठीक है, तो ये ग्रुप इवेल्यूशन है वो उनकी असेसमेंट में एक जो है बेटर रिजल्ट, ठीक है, स्टूडेंट के जो रिजल्ट्स हैं इन बेटर वे जो है प्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मीनिंग ऑफ ग्रुप इवेल्यूशन। And today, what we have discussed in this lecture, three different techniques of evaluation: self-assessment, peer assessment, and group assessment. Thank you.